जब कोई साथ ना दे तो हिम्मत रख, दूसरों की मत सुन, खुद से उम्मीद रख। वक्त मुश्किल है पर ढल जाएगा, खुद पर यकीन रख, ये वक्त भी बदल जाएगा। और मेरे हिसाब से वक्त बदल भी रहा है, क्योंकि खुद से उम्मीद जो है। नमस्ते, मैं एक यूपीएससी आकांक्षी हूँ जो पिछले कई महीनों से सिविल सर्विसेज की तैयारी में लगा हुआ है, जिस एग्जाम को लेकर थोड़ी आतुरता, तेजी और थोड़ी छटपटाहट और बेचैनी भी। Remember, life is a race. 5 साल बाद अगर तेज नहीं जब भागोगे अपने दोस्तों को गाड़ी खरीद के अपना घर बनाते देखे हंसेंगे लोग। क्या बनेगा बड़ा होकर? कैसे कहेंगे बनेगा? कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। क्या सारी उम्र से घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा? तारीख 23 सितंबर सुबह के करीब 5 बज रहे होते हैं और मैं इंडियन इकोनॉमी के होने वाले स्लॉट से पहले द ग्रेट कार्मिक वेयरहाउस चैप्टर के बचे हुए पेजेस पढ़ने लग जाता हूँ और कुछ पेजेस पर स्टार्ट करता हूँ इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 6 इकोनॉमी रिफॉर्म्स का रिवीजन। एक्चुअली मैं यूपीएससी 2023 के मेंस के पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था एंड आई गॉट रियलाइज कि मुझे जरूरत है इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के रिवीजन की। सो आई ऑलरेडी हैव स्टार्टेड। सुबह के करीब 7 बज रहे होते हैं और मैं हाल में ही रूटीन में ऐड के योग और मेडिटेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट करता हूं। ऐसे रहो जैसे तुम अकेले हो, कहीं भी रहो ऐसे रहो जैसे तुम अकेले हो, न कोई संगी है न कोई साथी। भीड़ में भी रहो तो अकेले रहो, परिवार में भी रहो तो अकेले रहो। इस बात को जानते ही रहो भीतर, एक क्षण को ये सूत्र हाथ से मत जाने देना, एक क्षण को भी ये भ्रांति मत पैदा होने देना कि तुम अकेले नहीं हो, कि कोई तुम्हारे साथ। यहां न कोई साथ है न कोई साथ हो सकता है, यहां सब अकेले। अकेलापन आत्यंतिक है। बहरहाल मेडिटेशन पूरा कर मैं आ जाता हूँ कुछ सामान लेने बाहर, जहाँ मुझे ये परेशानी में दिख रहे भाई साहब बताते हैं कि कल शाम इन्होंने तेजी में आके किसी अनजान बंधु को गलती से कुछ पैसे यूपीआई के माध्यम से ट्रांसफर कर दिए होते हैं, जो कि कोई सेम लोकेलिटी का, और वो पैसे वापस देने को भी मान गया है। बहुत अच्छा लगा जान के, और मुझे यह भी पता चलता है कि मेरे अलावा और भी अच्छे लोग हैं इस लोकेलिटी में। यही जानते हुए मैं वापस घर आ जाता हूँ। घर आके मैं टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ने लग जाता हूँ, क्योंकि मन में चुलबुलाहट होती है 2023 मेंस के आंसर्स लिखने को, तो बिना किसी विलंब के उसी को स्टार्ट कर देता हूँ। और जैसे जैसे लगभग 5 आंसर्स लिखता हूँ, जिसमें 2 ज्योग्राफी के, 2 पॉलिटी के और एक क्वेश्चन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के। बट जब भी आंसर को इवेल्युएट करता हूँ, लगता है आंसर में थोड़ी और गहराई होनी चाहिए, और यही वजह बनती है सोच में पड़ जाने की। काश प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करी होती, काश कॉलेज के दौरान ही प्रिपरेशन में आ गए होते, काश थोड़े पहले पता चल जाता। बट अगर आप अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो आपको पछताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उसका समाधान है जिसमें आपकी पूरी मदद करेगी PWOLIS। आप पूछोगे कैसे? तो PWOLIS लेकर आई है न्यू प्रोग्राम यूपीएससी प्रारंभ 2026 फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, जिसमें इनका मकसद होगा आपको स्किल्ड करना। सिर्फ यूपीएससी रेडी नहीं, साथ इंडस्ट्री रेडी करेंगे। इन 3 सालों के दौरान एनसीईआरटी कवरेज, सीसेट लेसन्स, टेस्ट सीरीज जैसे कई प्रोमिनेंट फीचर्स मिलेंगे। फर्स्ट ईयर होगा आधारशिला, सेकेंड ईयर होगा अग्रिम पड़ाव, थर्ड ईयर विल बी फाइनल अभ्यास। पहले 2 साल आपके सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल्स को मजबूती दी जाएगी, और डे वाइज प्लान कुछ इस प्रकार होगी। मंडे टू सैटरडे स्मार्ट क्लास, जिसमें जीएस एंड स्किल की क्लास होगी। एवरी मंडे बैटल ग्राउंड अभ्यास में टेस्ट होगा, जिसके बाद आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन दिया जाएगा। एवरी सेकंड मंथ ब्यूरो क्रेडिट सेशन होगा, जिसमें आईएएस ऑफिसर्स और टॉपर्स से आपकी इंटरेक्शन करवाई जाएगी। स्टडी मटेरियल की बात करूं तो 18 संपूर्ण जीएस के बुक और एनसीईआरटी की चैप्टर वाइज प्रोवाइड कराई जाएगी, और ये सारी चीजें चलेगा आपके डिग्री के साथ साथ बिल्कुल बैलेंस होकर। और भी अत्यधिक जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, कोर्स पे 1000 का डिस्काउंट भी मिलेगा जब आप कूपन कोड LAF1 के इस्तेमाल करोगे। आंसर इवेल्युएट कर ही रहा होता हूँ कि भूख की अनुभूति होती है, और मैं कुछ खाद्य सामग्री लग जाता हूँ मील तैयार करने। उसी दौरान मुझे लोगों की कई बातें याद आती है कि इस देश में एक ही एग्जाम है जिसकी आप बोलो तैयारी भी कर रहे हैं, उसमें भी इज्जत मिलती है, और अगर निकाल लोगे तो लोग पैरों पे गिरने के लिए रेडी रहते हैं। जिसमें आधी बात तो मुझे पता चली, जो कि उतनी भी सच नहीं रही। अब रही बात अगले आधे की, वो तो एग्जाम निकालने के बाद ही पता चलेगा कितनी सच है और कितनी नहीं। कुछ हो ना हो, इस सरकारी नौकरी की तैयारी में कुछ चीजें बहुत अच्छी हो गई मेरे लिए।
जैसे अकेले रहने की आदत, खुद के लिए मील्स तैयार करना, बहुत कम संसाधन में सरवाइव करना, ढीठ बनना, अनावश्यक चीजों को इग्नोर करना और भी कई छोटी छोटी चीजें जो एक बेहतर इंसान बनने की राह पे ले जा रही। तो कहीं ना कहीं जवानी इन्वेस्ट करके कुछ तो पॉजिटिव्स आ रहे हैं। इन्हीं बातों को सोचते समझते खाना तैयार कर उसे खा भी लेता हूँ और आफ्टर मील मल्टीविटामिन की एक गोली ले थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ। थोड़ी देर की नींद ले बैठ जाता हूँ एक और 2.5 घंटे के ऑप्शनल के सेशन को लगाने। एंथ्रोपोलॉजी के सेशन के साथ लंच भी कंप्लीट कर बैठ जाता हूँ आज के ट्रेडिंग के सेशन को देखने। एक्चुअली पिछले 9 दिनों से मैं शेयर मार्केट्स के बेसिक्स जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जान रहा हूँ। मुझे शेयर मार्केट काफी डायनेमिक लग रहा है और काफी फैसिनेटिंग। उस सेशन के बाद मैंने 1-2 घंटे का इकोनॉमी का सेशन किया जिसे मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। फिलहाल समय शाम के 7:15 बज रहे होते हैं और इस टाइम मैं काफी हाई रहता हूँ। क्योंकि ये टाइम होता है घर से बाहर जाने का, जिम जाने का। थोड़ी तबीयत नासाज है तो उसके लिए मैं कुछ देसी नुस्खे का इस्तेमाल कर पहुंच जाता हूं बैटल ग्राउंड, जहां हर एक दिन खुद के पोटेंशियल को चैलेंज करना होता है, हर एक दिन खुद को पुश करना होता है, फिजिकली एज वेल एज मेंटली। मैं तो कहूँगा गाइज, अगर आप सबके माइंड में भी आ रहा होगा कि जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, बट आपको लग रहा होगा कि एक बार पहले एग्जाम क्लियर कर लेते हैं फिर आराम से करेंगे, मैं कहूंगा ये डिसीजन बहुत सही नहीं है। आपको वर्कआउट स्टार्ट कर देनी चाहिए, खुद को शार्प करने की प्रक्रिया में जुड़ जानी चाहिए और अपने प्रिपरेशन के साथ वर्कआउट को लेकर एक बैलेंस मेंटेन करनी चाहिए। यू गोना मेक इट। चाहे आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में हो, मार्क माय वर्ड, यू गोना बी बेटर। और मैं अगर अभी अपनी कंसिस्टेंसी वापस ला पा रहा हूं तो उसमें कहीं ना कहीं एक्सरसाइज का भी योगदान है। बहरहाल एक्सरसाइज कंप्लीट कर रूम पे आ जाता हूँ और पोस्ट वर्कआउट मील ले बैठ जाता हूँ करंट अफेयर एनालाइज करने। तभी मुझे किसी की कही लाइंस याद आती है, हर दिन एक ही प्रक्रिया से गुजरना उतना भी सुखदमयी नहीं होता। इन उलझनों को लेकर कभी कभी घर जाने का मन नहीं करता। जिम्मेदारियां भी कभी कभी बोझ लगती है, निभाने का मन नहीं करता। इस हारी हुई सूरत को देखकर जब कोई पूछता है कि क्या हुआ, बताने का मन नहीं करता। दिल की दिक्कतें खा जाती है दिल को, पर दिल की दिक्कतें जताने का मन नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।